धनगर मुद्दे को लेकर आगरा में जो आंदोलन हुआ, उसके बाद धनगर प्रमाण पत्र आगरा में नहीं बन पाए और एक बड़ी लड़ाई, संघर्ष भरी लड़ाई निरंतर जेपी धनगर के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। लेकिन धनगर प्रमाण पत्र की बात करें तो वो अभी तक आगरा में नहीं दिखाई दिए हैं, नहीं बन पाए हैं। मेरे साथ में जेपी धनगर मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तहसील में जो आंदोलन हुआ उसके बाद धनगर प्रमाण पत्र की बिल्कुल चर्चा नहीं हुई आगरा में। धनगर प्रमाण पत्र पर उदासीन दिखे हैं अधिकारी, जो भी अप्लाई होते हैं प्रमाण पत्र, और वो कहीं ना कहीं निरस्त हो जाते हैं। कहाँ कमी मानते? देखिए, वहाँ कभी क्या बताऊं, आप ये कह रहे हैं कि निरंतर नहीं। जेपी धनगर ने निरंतर लड़ाई लड़ी। अभी भी मैं गया हूँ तो जौनपुर में डीएम का घेराव, एडीएम का घेराव, विभिन्न जनपदों में गया हूँ, गाजीपुर गया और वहाँ बनारस गया। अभी कल मथुरा में आपने देखा ही होगा कि पूरे दिसंबर हमने हाहाकार मचा दिया। 5 घंटे तक डीएम और एसएसपी को बंधक बनाया। ये मजाक नहीं, बंधक बनाना, एक कमरे में बंद कर करना और 5 घंटे तक मीटिंग चलाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको करतार सिंह बघेल जी बता दूं कि आगरा में जब हमने आंदोलन किया था वो एक बहुत बढ़िया तरीके से किया। कुछ हमारे साथियों ने ही उसमें कुठाराघात हमारे साथ किया और कठेरिया जी का उसी आंदोलन की वजह से टिकट मिला और हमारे आंदोलन की वजह से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब जब उस समय मंत्री थे उनको टिकट मिला और वो यहाँ से सांसद हुए। आज वो लॉ मिनिस्टर हैं। लॉ मिनिस्टर से बड़ा कोई नहीं होता। वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन अब लॉ मिनिस्टर हैं। अगर कहीं धनगर की दंगड़ हो रही है, कहीं कंकड़ पत्थर हो रहा है, तो लॉ मिनिस्टर हैं। आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया मंत्री बने हुए। उनको उसे सुधरवा देना चाहिए, क्योंकि ये जो मेरी फाइल चल रही है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने लॉ मिनिस्टर में भेज रखी है और वहाँ आज तक पेंडिंग पड़ी है। जिस मुद्दे का माननीय मंत्री जी ने पहले विरोध किया, आज हमें बड़ा खुश होता है कि हमारा बटब्रथ बहुत बड़ा हो गया। आज हमारे एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मंत्री बन गए और आज लॉ मिनिस्टर है। एक लॉ मिनिस्टर अम्बेडकर पहले लॉ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने पूरे देश में तहलका मचाया। हमारे सांसद जी, हमारे मंत्री जी, माननीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब वाल्मीकियों की बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं, ठाकुरों की बात करते हैं, सारी चीजें बात करते हैं, न तो धनगरों की बात करते हैं। उनका धनगर का मुद्दा 5-5 बार के सांसद हो गए, आज तक लोकसभा में नहीं उठाया। वो जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री थे तब भी नहीं उठाया, उठाना चाहिए था। मैं समाज को बताना चाहता, मैं अन्य समाजों को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि यहाँ आगरा में एक बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए था, वो वहां जा रहा है। आज आगरा में हाई कोर्ट बननी चाहिए थी। आज हाई कोर्ट का लॉ मिनिस्टर है, उनको तो कहीं ना कहीं फाइल बढ़ाएंगे, आज नहीं तो कल होगी। मुझे आज 27-28 साल इस मिशन को चलाते हुए आज फॉर्म पर आ गया। समाजवादी पार्टी ने 24 अक्टूबर 2013 का पहला शासनादेश जारी किया, 16/12/2016 को दूसरा किया। इसके माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 14 शासनादेश जारी कर दिए, लेकिन क्रियान्वित या धरती स्तर पर, जमीनी स्तर पर नहीं आ रहे। जो सर्टिफिकेट बन रहे थे काफी अच्छी मात्रा में, वो ही बंद हो गए। मैं एक बड़ी बात करता हूं करतार सिंह बघेल जी कि माननीय मंत्री जी से अभी कुछ लोग 2 महीने पहले जब मंत्री ने मिले थे और उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट पर स्टे है। भाई कहाँ स्टे? मैं आपको बता दूं, आज जुलाई में भी सर्टिफिकेट बने, मई में भी बने, फरवरी में भी बने, इसी 2021 में जब, तो स्टे कहां से हुआ? आज मथुरा में हमने कल भी अब ज्ञापन दिया। और मैं एक बता दूं, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, न किसी पार्टी की बात करता। जब पार्टी में जाऊंगा तब भी अपनी धनगर की बात करूंगा। मैं बता दूं, अभी देखिए, आपने देखा होगा गोवा के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जहां धनगर आरक्षण लागू हो। अभी गुजरात के पूर्व गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई वो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से मिले। गोवा के मिल सकते हैं दूसरे समाज के लोग, और सुनिए हमारे समाज का लॉ मिनिस्टर होते हुए भी जब रोज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में बैठना है, उस बात की बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बता दूं,
बता नहीं इस बात को, इस 2022 के लिए चैलेंज कर रहा हूं माननीय मंत्री जी, अगर सर्टिफिकेट जल्दी नहीं बने तो भाजपा को एक पूर्वांचल में तो एक का मैं घुसने नहीं दूंगा। इन मंत्री जी को पूरे पूर्वांचल में काले झंडे से लेके हर काम का डालूंगा, और जल्दी नहीं मैं ज्ञापन देने जा रहा हूं पूरे प्रदेश में। अगर सर्टिफिकेट मैं उसमें अल्टीमेट दूंगा कि 10 दिन के सर्टिफिकेट अंदर नहीं बने तो मैं पूरे प्रदेश में सरकार का पुतला दहन कराऊंगा। कितने आदमियों को जेल भेजेंगे। धनगर साहब, आपने मथुरा में भी आंदोलन किया, आपका कहीं ना कहीं आंदोलन चला, लेकिन वहाँ अल्टीमेटम आपने दिया। वो अल्टीमेटम क्या काम किया मथुरा में? वहाँ सर्टिफिकेट बन पाए? हाँ, वहाँ सर्टिफिकेट बन गए, कुछ सर्टिफिकेट बने, और मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने कल भी प्रेस नोट में कुछ कहना चाह रहा था। मेरी 31 तारीख वहां डेडलाइन है, 31 अगस्त मथुरा की। नहीं, कुछ सर्टिफिकेट ही क्यों बने और बल्क में क्यों नहीं बन रहे सर्टिफिकेट? क्योंकि आम जनता इंतजार कर रही है, धनगर समाज इंतजार कर रहा है, लेकिन क्या अपना नेतृत्व उदासीन है या फिर सरकार उदासीन? देखिए, पहली बात, सरकार तो बहुत उदासीन है, कहती कुछ है और करती कुछ है। हमारे उसमें जो हमारे भाजपा में नेता हैं वही उसमें व्यवधान पैदा कर रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा। अगर आज यहां आगरा हो अथवा मथुरा हमारे भाजपा के नेता हमारे साथ चल दे तो सर्टिफिकेट 1 हफ्ते में न बनवा दूं तो फिर जेपी धनगर इस आगरा मथुरा छोड़ देगा। आगरा में तो बिल्कुल ही नहीं बन रहे, एक भी सर्टिफिकेट दिखाई नहीं देता। देखिए मैं बताऊं बघेल साहब, मैंने जनवरी में भी ऑर्डर कराया है, मैंने फरवरी में भी डीएम से ऑर्डर कराया है, 9 मार्च कराए हैं, लेकिन बने कितने? 9 मार्च 2021 को भी कराया, और डीएम साहब से जब ज्यादा कहा तो डीएम साहब ने मालूम है क्या कहा? ये कहा कि धनगर साहब आप हमारे खिलाफ हाईकोर्ट चले जाइए, पैसे की आवश्यकता हो तो मुझसे घर से ले जाना। ये डीएम साहब आगरा के कह रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस कि जब मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करते हो कह रहे हैं हाईकोर्ट चले जाओ। ये तो यहां शासन प्रशासन नहीं है, लोकतंत्र खत्म, कोई भी पार्टी नहीं, यहां दादाशाही तानाशाही हो रही है। पूरी जनता है। अब की हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं होगा, जो प्रत्याशी बढ़िया होगा अब की देख लेना उसको वोट जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं पर्टिकुलर। लेकिन भाजपा ने अगर सर्टिफिकेट नहीं तो मेरे समाज की 8.5% संख्या उत्तर प्रदेश में। अब तक ये लोग कहते हैं, हमारे माननीय मंत्री जी क्या कह देते हैं, पूरा प्रदेश का समाज मेरे साथ है, तुम्हारे साथ अब 0.5% भी नहीं बचा। उसका एक कारण मंत्री जी समझाने में शायद कामयाब रहते हैं, तो शायद उनको मंत्री बनाया गया है, भाजपा को, देखिए शीर्ष नेतृत्व को। जितने 6 मंत्री ओबीसी से बने केवल चमचागिरी के लिए कि इनका वोट मिल जाएगा समाज का। 6 मंत्री की बात का, 1 मंत्री को छोड़ दो, 6 मंत्री अपने समाज का वोट इस बार भाजपा को नहीं दिलवाएंगे। कुछ दिलवा सकते, थोड़ा हमारा मुद्दा, हमारा तो मंत्री नहीं दिलवा पाएगा। सब चाह रहे सर्टिफिकेट बने। अच्छा, अमीर के बघेल साहब, अमीरों के क्यों बनते, नेताओं को क्यों बनते, गरीबों के और आम जनता के क्यों नहीं बनते? जिनको बहुत जरूरत है, जिनका जीवन मरण भरण पोषण उसी पर निर्भर है, तो उनके क्यों नहीं बनते? इनका कैसे बने? इन्होंने विरोध भी किया और सर्टिफिकेट बन गया। भाई ये तो नहीं चलेगा। और सुनो, मैंने प्रेमपाल से भी कहा, मैंने प्रेमपाल सुनिए मेरी बात, तुम 10-15 साल मेरे संगठन से जुड़े रहे, विधायक हो टूडला से, अब तुम ऐसे आदमियों को करते हो कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और तुम विधायक करो, अगली बार विधायक बनना टेढ़ी किलो नहीं। उन्होंने कुछ मदद की इसमें, वो आपके संगठन से भी जुड़े रहे, विधायक भी टूडला से हो गए, अब वो धनगर विधायक, अब टूडला से जब विधायक बने तो तब अब समर्थन हमारा उनका कुत्ता ही नहीं है, न मंत्री जी का न इन विधायक का, प्रेमपाल धनगर जी का जो एटा के रहने वाले। अपना घर बनता और भाड़ में जाए समाज की। बिल्कुल सही कहा। इन नेताओं का अब तक उत्तर प्रदेश में जब से लेके आज तक नेता इन्होंने केवल अपना घर भरा है। सामाजिक आज की होती तो आज हमें 2-2, 3-3 एमएलए नहीं, आज कम से कम हमारे 30-35 विधायक होते। आज बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, हो सकता है आप फिर मुझे नलाई लाइट में, हाँ सुन लो मेरी बात, नलाई लाइट में इस बार हर पार्टी को मजबूर कर दूंगा कि अधिक से अधिक हर पार्टी, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस की ज्यादा ताकतवर नहीं है लेकिन टिकट देगी इस बार। धनगर साहब, एक और चीज है, राजनीतिक जहां आप जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाएं, चाहे वो स्वतंत्र देव जी से आपने कहा मुलाकात, आपकी एक शिकायत ये मिलती है कि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, इस चीज को धनगर प्रमाण पत्र पर कहीं ना कहीं रोक बनी हुई है। समाज के पूर्ण हितैषी अगर आप
होते तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते? देखिए, मैं कभी राजनीतिक में अच्छा नहीं, लोग मेरी आवाज, जैसे हमारे राहुल गांधी है कांग्रेस के, उनको सब पप्पू पप्पू कहते हैं। आज उन्होंने 2 साल पहले जो बातें कही थी आज सबके सामने आ रही हैं, और उसे पप्पू, भाजपा ने पप्पू घोषित कर दिया। उनका कैरेक्टर खराब करने में कोई कसर नहीं, लेकिन अब जनता समझ गई है कि वो पप्पू नहीं, राहुल गांधी अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है। वही हाल मेरे समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने दबाने के लिए कहा कांग्रेस में, कोई कहता कांग्रेस से राज्यसभा मिल रही है। यही विजय बहादुर पाल थे मंत्री सभा में, वो कह जेपी नड्डा कांग्रेस में राज्यसभा मिलने वाली है। वही बघेल साहब कहते गया फलानी पार्टी में। देखिए, मैंने जो मिशन चलाया अपने दम पर चलाया, मेरी कुछ लोगों ने साथ दिया, मैंने कभी चंदा नहीं मांगा, लोगों ने दे जिसका भला न दे उसका भला। ठीक, आज पटल पर पहुंच गया, देश में चल रहा है धनगर 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 धनगर। मैं इससे बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि आगरा से हमने सांसद निकाला, जो जाटों की राजधानी कहते थे, वहां से एक सांसद ने लॉ मिनिस्टर बना। हम तो खुश हैं, लेकिन अब मंत्री जी नहीं सोचेंगे तो ये मंत्री जी के लिए शुभ संकेत नहीं है। और अब अगर हमारे सर्टिफिकेट नहीं बने तो करतार सिंह जी, आज आपको चैलेंज और करके जा रहा हूं, अगर यही दशा रही तो तुम लोगों की गलत भावना पत्रकारों की, और या जो लोग कहते हैं उनकी गलत भावना, आरोप इसलिए लगा रहा हूं, जेपी नगर चुनाव लड़ता तो पहले भी कोई ताकत नहीं थी कि मुझे टिकट न देता। आज कह रहा हूं कि पार्टी अगर यही रहा तो पार्टी ज्वाइन करूंगा, और मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, फिर भी नहीं लड़ रहा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़वाऊंगा, पार्टी ज्वाइन करूंगा। फिर क्या करूंगा? जब तुम लोग ऐसे कहोगे तो पार्टी ज्वाइन करेगा, तो फिर मेरे साथ बड़ा काफिला चलेगा, और काफिला चलेगा तो अच्छा। आगरा में आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? क्योंकि अब आपने सांसद, आपके आंदोलन से वो सांसद बन गए, मंत्री भी बन गए, अब यहाँ से आगे आप और किसी को सांसद या मंत्री बनाना चाहते हैं धनगर के प्रमाण पत्र पर, या फिर आगरा को ऐसा ही फ्री छोड़ देंगे? देखिए बघेल साहब, आपने देखा आंदोलन चला, उसमें भी हम लोगों, बहुत से लोगों ने उस आंदोलन में हमारा साथ दिया। लास्ट में पता चला कि टेंट के और वो सब पैसे मुझे देने पड़े। मतलब परिस्थितियां ये कि लोग कह रहे हैं जेपी नगर में पैसा आ रहा, एक आ नहीं रहा, ये उसे पैसा फूंकता है। आंदोलन किया, आंदोलन आप लोगों का अच्छा समर्थन रहा, चाहे विजय बघेल जी है, चाहे आप, चाहे और भी है, ऐसा नहीं कहा। पत्रकारों का बहुत अच्छा छपा, अच्छा संदेश गया, और संदेश की वजह से ही कठेरिया जी का टिकट कटा, बघेल साहब को आप मिला। उस समय कह रहे कठेरिया सर्टिफिकेट रुकवा, पूरा समाज चिल्ला कठेरिया रुकवा दिया। अब कौन रुकवा रहा है? सांसद कौन है? समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों को कुछ, समाज को ये संदेश देना चाहूंगा, अगर भाजपा सर्टिफिकेट आपका नहीं बनवाती है तो अगले चुनाव में जेपी धनगर के साथ पूरा प्रदेश वोट करे, जहां जेपी धनगर जाए वहां वोट करे, गारंटी मिलूंगा जेपी धनगर सर्टिफिकेट बनवाएगा। आगरा इंतजार कर रहा है धनगर प्रमाण पत्र के लिए, धनगर समाज पूरा इंतजार कर रहा है धनगर प्रमाण पत्र के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो वादे हुए वो पूरे नहीं हुए। धनगर समाज में इस चीज़ को लेकर अभी तक रोष है, इंतजार भी है कि प्रमाण पत्र बने, लेकिन शासन और जो नेता हैं उनकी जो मंशा है वो समझ नहीं आती। धनगर प्रमाण पत्र के लिए आज भी आम धनगर जो है वो इंतज़ार कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या कुछ विधानसभा चुनाव से पहले धनगर प्रमाण पत्र को लेकर यहाँ के लोकल नेता, यहाँ के लोकल लीडर और सत्ता में जो काबिज हैं, कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो उनका रिजल्ट, उनका फोकस क्या कुछ रहता है। कैमरे के पीछे आर एन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।